नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं G24। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने गिनाई केंद्रीय बजट 2025-26 की खूबियां कि भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला है बजट। आगे उन्होंने कहा कि वित्तीय बजट वर्ष 2025-2026 का केंद्रीय बजट समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जनता के हितों के लिए समर्पित है और यह बजट उसी का प्रमाण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बुधवार को जमशेदपुर में केंद्रीय बजट पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सीए राजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री अनिल मोदी, मीडिया प्रभारी प्रेम झा और अखिलेश सिंह मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक मजबूती और समावेशी विकास पर केंद्रित है। राजीव प्रताप ने बताया कि मध्यम वर्ग को इस बजट में ऐतिहासिक कर राहत दी गई है। अब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, जिससे 1 लाख महीने कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 1 लाख कर दी गई है और किराए पर भी टीडीएस की सीमा 6 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिससे 100 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख कर दी गई है। रूडी ने बताया कि युवाओं के कौशल विकास के लिए अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगी। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में 6,500 और 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाएगा। वहीं स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना लॉन्च की गई है, जिससे नई कंपनियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। रूडी ने बताया कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बैटरी और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार 2047 तक 100 गीगा परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए तैयार है। शहरी गरीबों और किसानों के लिए नई योजना लाई गई है, जिससे सतत आजीविका के अवसर मिलेंगे। शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ का अबिन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिससे व्यापार और एक्सपोर्ट को आसान बनाया जाएगा। रूडी ने बताया कि जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाएगा, जिससे 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2025-2026 में गिग वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वच्छ सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा और यह कदम डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स और अन्य असंगठित डिजिटल श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिससे इलाज के खर्च में राहत मिलेगी। निजी क्षेत्र में निवेश और मध्य श्रेणी के मिडिल क्लास के लोगों का विशेष रूप से कंजम्पशन पैटर्न इंप्रूव करना इकोनॉमी में सबसे बड़ा सहयोग के रूप में माना जाएगा। कुछ बड़ी योजनाएं जिनके बारे में घोषणा की गई हैं और बीच बीच में कुछ योजनाओं के बारे में जिससे झारखंड भी लाभान्वित होगा, और उसमें सबसे पहले धन धान्य कृषि योजना। और वैसे 100 जिला जिसमें लगभग 1.7 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें ये विशेष रूप से इन 100 चयनित जिलों में ये योजना लागू होगा। और जैसे कि झारखंड में अभी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो लगभग 1700 केजी का है, राष्ट्रीय उत्पादकता 2400 केजी का है। निश्चित रूप से झारखंड में बड़ी गुंजाइश है और इस धन धान्य योजना का लाभ झारखंड को मिल सके, ऐसा हमारा मानना है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए G24।